अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पूरा इफ एल्स तुम्हारा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हर तरह का इनपुट लेना है। देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट स्टूडेंट का नाम लेना है, रोल नंबर लेना है, क्लास, सेक्शन, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज एंड परसेंटेज, एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट एज पर द परसेंटेज। अगर उसको 90 से ज़्यादा आया तो उसको एक्सेलेंट बोलेंगे, 90 या 90 से ज़्यादा आया तो, 80 से 90 तक आया तो वेरी गुड ये, और 60 से कम आया तो उसको फेल बोलेंगे, ठीक है। कूल। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्या बात होता है, किसी भी प्रोग्राम में इनपुट, कैलकुलेट, आउटपुट। इनपुट वेरिएबल्स क्या क्या लगेगा, देखो किसी भी प्रोग्राम में इनपुट तुम्हारा क्या क्या है, एक नेम लगेगा, रोल नंबर लगेगा, क्लास लगेगा, सेक्शन लगेगा, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लगेगा। कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज और परसेंटेज। मतलब देखो, इनपुट में 5-6 वेरिएबल लगेगा, कैलकुलेशन में 2 वेरिएबल लगेगा, एक वेरिएबल एवरेज के लिए, एक वेरिएबल परसेंटेज के लिए, और आउटपुट तो तुमको देने के लिए यहाँ पे, आउटपुट देने के लिए तुमको इफ एल्स लगेगा। क्योंकि बहुत सारा कंडीशन हो सकता है ना, किसी को इतना मिलेगा, किसी को इतना, जब भी ये कंडीशन मिलेगा अलग अलग रेंज का तब तुमको इफ एल्स लगाना है, ठीक है। देखो बहुत अच्छा से अभी इनपुट लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो हमको इनपुट लेना है तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट का नेम को एनएम वेरिएबल के अंदर ले लेंगे स्ट्रिंग समझ के, क्योंकि नेम तो स्ट्रिंग होता है ना, नेम एनएम इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, यहाँ पे इन है इसीलिए यहाँ पे इन है, यहाँ पे एस सी रहेगा तो यहाँ पे एस सी होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली होता है क्या, ये बस वेरिएबल का नाम है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड भी दे सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स वाई जेड दे देना। चलो तो इन दोनों के अगला लाइन क्या है, अगला बात क्या लेना है हमको, इंटर द रोल नंबर। रोल नंबर स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होता है बाबू, 1 2 3 4 होता है, इंटीजर में होता है। इंट आर एन ओ विल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ऐसे ही सब सारा चीज इनपुट लेना है तुमको। देखो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, सारा चीज इनपुट लेके इसमें देखेंगे हम लोग। अभी हम उसको जल्दी जल्दी लिख देते हैं फिर वीडियो को चालू करें। अब देखो, और अब क्लास और सेक्शन एक साथ आता है ना, तो हम उसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। लिखेंगे एंटर द क्लास एंड सेक्शन, एंटर द क्लास एंड सेक्शन ऑफ स्टूडेंट, ताकि जल्दी हो। तुम उसको अलग अलग लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लास के साथ पहले तुम क्लास बोले हो ना, तो तुमको पहले क्लास लेना होगा, तो क्लास तो इंटीजर होता है, इंट सी एस, इंट क्लास नहीं ले लेना क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है, तो इंट सी एस इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। फिर सेक्शन, सेक्शन क्या होगा, सेक्शन ए बी सी, तो ये कैरेक्टर टाइप का होगा, तो इंट सेक्शन विल बी इक्वल्स टू, सॉरी कैर सेक्शन विल बी इक्वल्स टू इन डॉट कैर डॉट सॉरी इन डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। कैरेक्टर लेने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक बार में तुम क्लास और सेक्शन लिखा तो क्लास पहले लेंगे, सेक्शन पहले बाद में ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह तुम बोल सकते हो क्या, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, एंटर द मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट। तो मार्क्स तुम अपना इंट में ही समझ लो कि मार्क्स से उतना झंझट क्या करना, चलो डबल में समझ लेते हैं कि फ्लोट में मार्क्स आ सकता है ना, तो तुम डबल ले लो या फ्लोट ले लो, फ्लोट ही ले लो। तो यहाँ पे तुम फ्लोट FLOAT फ्लोट, या तो सबसे अच्छा है डबल क्योंकि वो दोनों में आ सकता है, तो डबल ले लो हटाओ, तो डबल M1 मार्क्स है ना, M1 पहला मार्क्स, मार्क्स इन 1 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स बोला है ना शायद, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, हाँ। तो M1 हो गया, इसी तरह तुम M2 ले लोगे और इसी तरह तुम M3 ले लोगे। तो यहाँ पे इन डॉट नेक्स्ट डबल, इसी तरह ये सेम लाइन यहाँ लिख दोगे, तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स आ गया। और कुछ इनपुट लेना है बता, तो इस क्वेश्चन और तो कुछ इनपुट नहीं लेना, जितना इनपुट चाहिए था ले लिए तुम। अब तुमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है हमको, कैलकुलेट करना है क्या, हमको कैलकुलेट करना है एवरेज एंड परसेंटेज। तो एवरेज तो मेरा डबल में आएगा, तो डबल एवरेज लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है M1 M2, क्योंकि डिवाइड होता है ना, तो वो परसेंट पॉइंट में आ सकता है 3, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे तुम बच गए, यहाँ पे तुम्हारा गलती नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम मार्क्स को इंटीजर में लिए होते ना, तो तुम्हारा M1 M2 और M3 ये सब तीनों इंटीजर में, और तुम डिवाइड भी इंटीजर से करते, तो तुम्हारा एवरेज में पॉइंट नहीं आता, तो तुमको यहाँ पे डिवाइड बाय 3.0 देना होता, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं वो बच्चा लोग इस सब चीज़ का ध्यान रखेगा और मिस नहीं करेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है।
हो गया। एवरेज आ गया। अब परसेंटेज कैसे निकलता है, तो परसेंटेज कैसे निकलता है ये भी हम ही बताएंगे। क्या परसेंटेज कैसे निकलेगा, जो तुम्हारा एवरेज है उसमें इंटू 100 कर दो बाबू, तो परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो मेरे पास एवरेज आ गया, परसेंटेज आ गया। अब तुमको क्या करना है, इस टेबल के हिसाब से, ये जो टेबल है बाबू, इस टेबल के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से क्या करना है तुमको, आंसर प्रिंट करना है कि बच्चा को क्या मिला नहीं मिला, है ना। रिजल्ट, उसका रिजल्ट हमको प्रिंट लेना है। तो रिजल्ट हमको लेना है, तो रिजल्ट के लिए, रिजल्ट मेरा क्या है इस बार वर्ड्स में है, तो यानी कि स्ट्रिंग है। तो यहाँ स्ट्रिंग रिजल्ट, स्ट्रिंग रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे अपना फिर इफ मेरा परसेंटेज लेस, इफ मेरा परसेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। ठीक है, अगर मेरा परसेंटेज, अरे यार अच्छा, इफ मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 तो क्या होगा, एक सेकेंड, रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू एक्सीलेंट। रिजल्ट मेरा क्या होगा, एक्सीलेंट। एल्स इफ मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन कितना, 90, सॉरी ग्रेटर देन 90, अच्छा ग्रेटर देन 80 लिखना होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड एट परसेंटेज लेस देन 90, क्योंकि इक्वल टू 90 तो यहाँ ले लिए, तब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 यहाँ लोगे और परसेंटेज यहाँ लोगे, तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, वेरी गुड। तो रिजल्ट क्या होगा, वेरी गुड। अरे वेरी गुड स्टोर करना है रिजल्ट के अंदर, ठीक है, वेरी गुड स्टोर कर रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे हैं अभी, प्रिंट तो बाद में करेंगे, पहले उसका रिजल्ट स्टोर तो करें। ठीक है, एल्स इफ अगर उसका परसेंटेज क्या है जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड देन परसेंटेज लेस देन इक्वल्स, अब इक्वल टू नहीं देंगे, लेस देन 80, तो उसका रिजल्ट क्या आया, तो उसका रिजल्ट आया, जैसे हम यहाँ पे स्टोर कर रहे थे ना, यहाँ पे स्टोर कर रहे थे, बिल स्टोर कर रहे थे, बिल स्टोर कर रहे थे, वैसे रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं। ये अब स्ट्रिंग में है तो डबल कोट्स में स्टोर करना पड़ेगा, ये बात तो तुमको पता है, गुड। और एल्स फाइनल कंडीशन क्या होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू फेल। हम ये सारा वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्लास लेने का समय बहुत कम बचा है, 2 ही क्लास या 3 क्लास होगा, इसीलिए ये सबको हम वीडियो में दे देंगे तुमको। ठीक है, ये सब स्विच केस और इफेक्ट्स, ठीक है, बाकी का भी वीडियोस तुमको मिल ही जाएगा वैसे भी। हो गया, समझ में आ गया, ये यहाँ तक हो गया। देखो फिर से वही बात है बाबू, देखो इनपुट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, जो कैलकुलेट करना था, एवरेज कैलकुलेट करना था, परसेंटेज कैलकुलेट करना था, और रिजल्ट कैलकुलेट करना था एज पर दिस टेबल, हो गया तीनों चीज़ कैलकुलेट। अब क्या बचा, अब आउटपुट बचा, तो सारा चीज़ का आउटपुट यहाँ दे दो, सारा चीज़ का क्या कर दो, यहाँ पे आउटपुट दे दो। तो यहाँ पे अब आउटपुट दे देना, सिस्टम डॉट प्रिंटलन नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम प्लस NM, है ना। इसी तरह स्टूडेंट क्या, रोल नंबर इक्वल्स टू प्लस RNO, ठीक है, ठीक है, इस तरह से तुम सारा चीज़ को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंटेज इक्वल्स टू एवरेज, नेम ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू रोल नंबर इक्वल्स टू क्लास इक्वल्स टू सेक्शन मार्क्स परसेंटेज एंड रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल्स टू शायद कैपिटल R था ना, तो तुम भी यहाँ पे कैपिटल R लिखोगे। ठीक है, क्योंकि तुम स्टोर किसके अंदर किए हो, रिजल्ट के अंदर, जिसको जो कि कैपिटल R से स्टार्ट होता है। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, APPLE एप्पल इज नॉट इक्वल्स टू APPLE एप्पल छोटका वाला। ठीक है, स्ट्रिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा से बहुत सारी चीज़ करेंगे। चलो थैंक यू। फिर वही बात है, ऑनलाइन बैचेस भी है, लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली बाहर का बच्चों के लिए है मोस्टली। अगर तुम साहिबगंज से हो, जेवियर या प्रोविडेंस से जो है तो फिर आ जाओ RNP, मैसेज डालो मेरा इस नंबर पे, हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, ठीक ना, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। चलो थैंक यू, बाय।